अस्सलाम वालेकुम। आज हम ये देखेंगे कि अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आप फ्रीक्वेंसी को, जिसे मैं ऐसे न्यू से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, डबल कर देते हैं, तो इससे निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी पर क्या असर पड़ेगा? सवाल ये है कि क्या वो डबल हो जाएगी या वो हाफ हो जाएगी या मोर देन डबल होगी? या इसके अलावा तीसरा ऑप्शन क्या हो सकता है कि लेस देन डबल। अब हम इसी सवाल को इसका जवाब ढूँढने की कोशिश करेंगे, इसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। देखिए काइनेटिक एनर्जी का फ़ॉर्मूला बाद में किसी और दिन हम बात करेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट क्या है और क्या नहीं एटसेट्रा। इसका फ़ॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का अगर आप देखें, तो काइनेटिक एनर्जी का फ़ॉर्मूला बहुत सिंपल है। मतलब क्या है, इसमें आपने ये देखना है कि वो फोटॉन जो इंसिडेंट हुआ था मेटल पर उसकी एनर्जी क्या है, ठीक है? उसमें से हमने वो एनर्जी निकाल लेनी है जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी थी इलेक्ट्रॉन को एटम से निकालने के लिए। उसे हम वर्क फंक्शन का नाम देते हैं, ठीक है? अगली डिस्कशन के लिए हम इसे बस डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है? वैसे डब्ल्यू के और बहुत सारे मीनिंग्स हो सकते हैं, लेकिन हमने क्या करना है, हमने बस इसे डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करना है इस केस के लिए। हम ये कह देते हैं जी काइनेटिक एनर्जी जो है ना, वो एच न्यू माइनस डब्ल्यू होगी, ठीक है? एंड इट मेक्स सेंस कि मतलब वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जितनी रिक्वायर्ड थी इस फोटॉन में से उतनी इस्तेमाल हो जाएगी और जो बाकी इसकी बची हुई एनर्जी है वो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी के तौर पर खुद को मैनिफेस्ट करेगी, ठीक है? अब मैं ये कहता हूँ कि के जो है ना एक केस है कि भई पहले जितना भी मैं कहता हूँ एक पहले पहले केस में मैंने क्या किया कि एक फोटॉन जो है ना वो इंसिडेंट कराया और उसकी एनर्जी जो थी ना न्यू वन मैं कह देता हूँ जी न्यू वन थी। उसकी फ्रीक्वेंसी जो थी न्यू वन थी तो काइनेटिक एनर्जी जितनी भी होगी उसे मैंने के वन कह दिया। वर्क फंक्शन जो है वो सेम रहता है, वर्क फंक्शन पर कोई असर नहीं। मतलब मैं इस फ्रीक्वेंसी को डबल करूं, ट्रिपल करूं, हाफ करूं, वर्क फंक्शन पर कोई असर नहीं पड़ने वाला, ठीक है? दूसरी तरफ क्या बात है, दूसरी तरफ मैं कहता हूं कि मैंने अगर इस फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया है, मतलब मैं एच न्यू 2 को 2 न्यू 1 कह देता हूँ, ठीक है? और इसमें से ये वर्क फंक्शन ज़ाहिर-सी बात है वर्क फंक्शन पर कोई असर नहीं पड़ने वाला, मैं इसे जो है ना माइनस कर दूँगा। अब मैं इन दोनों इक्वेशंस को एक दूसरे तरीके से लिखूँगा कि मैं क्या करता हूँ, ये माइनस जो डब्ल्यू है इसे यहाँ पर ले जाके प्लस कर देते हैं, ठीक है? अब ये देखें के ई 1 प्लस वर्क फंक्शन जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, ये एच न्यू 1 आएगा, ठीक है? दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, जो दूसरे एक्सपेरिमेंट में जब हमने डबल फ्रीक्वेंसी वाला फोटॉन यूज़ किया था, उसकी काइनेटिक एनर्जी उसमें भी हमने उसी का वर्क फंक्शन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, वर्क फंक्शन ऐड कर देना है और ये बराबर हो जाएगा 2 एच न्यू 1 के, ठीक है? अब अगर मैं कहता हूँ कि भई ये जो है ना, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। अब मैं क्या कहता हूँ, इन इक्वेशंस को अगर मैं कंपेयर करना चाहूँ, तो कंपेयर कब करना है जब कोई एक साइड जो है मैं बराबर ले आऊँ। वो कैसे बराबर आ सकती है अगर मैं इस 2 को उठाकर इसके नीचे ले आऊँ, ठीक है? ये मैं यहाँ पर अगर इसको डिवाइड कर दूँ, मेरे पास एक नई इक्वेशन ये बनेगी और इसमें ये जो है ना मेरे पास एच न्यू 1 जो है, वो हाल्फ ऑफ फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क फंक्शन के बराबर होगा। ठीक है? ये एंड दिस थिंग मेक्स सेंस कि इस तरह हम इसे कर सकते हैं। अब राइट हैंड साइड दोनों चीज़ों की बराबर है, हम लेफ्ट हैंड साइड को इक्वेट कर सकते हैं। मैं कह देता हूँ जी काइनेटिक एनर्जी, पहले वाली काइनेटिक एनर्जी उसमें वर्क फंक्शन ऐड किया, वो बराबर होनी चाहिए काइनेटिक एनर्जी द सेकंड काइनेटिक एनर्जी उसमें वर्क फंक्शन ऐड किया डिवाइडेड बाय 2 के। ठीक है? अब मुझे चाहिए इस सेकंड काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू। तो मैं क्या करूँगा, मैं आहिस्ता-आहिस्ता करके इधर से सारी चीज़ें दूसरी तरफ शिफ्ट करता जाऊँ। तो पहले तो भई करना है कि यहाँ पर 2 को मल्टीप्लाई किया और यहाँ पर भी 2 को मल्टीप्लाई कर दिया। तो भई ke2 प्लस वर्क फंक्शन इज़ इक्वल टू 2 इंटू ये जो है ना यहाँ से कैंसल हो जाएगा इसलिए ke
2 प्लस वर्क फंक्शन इज इक्वल टू, ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है? और इसमें हम क्या कर देंगे ऐड 2 इंटू वर्क फंक्शन। अब ये अक्सर लोग जो है ना शायद ना पहचान रहे हो, जिनका बेसिक मैथमेटिकल बैकग्राउंड थोड़ा वीक है, कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है कि ये बाहर जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है, अंदर ऐड होने वाली दोनों चीज़ों के साथ मल्टीप्लाई। तो ये वर्क फंक्शन के साथ भी 2 ने मल्टीप्लाई होना है, काइनेटिक एनर्जी के साथ भी मल्टीप्लाई। मुझे सिर्फ यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी, सेकंड काइनेटिक एनर्जी चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से वर्क फंक्शन को भी उस साइड पर ले जाऊँगा। 2 काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट प्लस 2 इंटू वर्क फंक्शन माइनस वर्क फंक्शन, ठीक है? 2 वर्क फंक्शन माइनस वर्क फंक्शन इज जस्ट वर्क फंक्शन। तो ये देखें तो मेरे पास जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी आएगी वो 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी नहीं है सिर्फ, उसमें मैंने वर्क फंक्शन भी ऐड करना है। मतलब अगर मैं पहली काइनेटिक एनर्जी को डबल करूं और उसमें वर्क फंक्शन भी ऐड करूं, तब जाकर मेरे पास सेकंड काइनेटिक एनर्जी आएगी। मतलब वो डबल फोटॉन जो है, जो डबल एनर्जी वाला फोटॉन था, डबल फ्रीक्वेंसी वाला जो फोटॉन था, उसकी एनर्जी डबल में अगर वर्क फंक्शन ऐड कर दिया जाए तब आएगी। मतलब क्या है कि भई ये काइनेटिक एनर्जी मोर देन डबल है, ठीक है? और कितनी कितनी ज़्यादा है डबल से? ये वर्क फंक्शन, जितना ये एक वर्क फंक्शन होगा उतनी ज़्यादा है। ठीक है? होपफुली ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित हुई होगी। इसमें आप लोगों को कोई सवाल हो, कोई टेंशन हो, कोई ऐसी चीज़ जो समझ ना आई हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं।